हमारी थाली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मीठी तो नहीं लगती पर अंदर जाकर शुगर बम की तरह फटती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप समय पर दवा लेते हैं, रोज सुबह पसीना बहाते हुए 5 किलोमीटर टहलते भी हैं और चाय में चीनी डालना तो आपने महीनों पहले छोड़ दिया है। फिर भी जब आप सुबह उठकर अपनी फास्टिंग शुगर चेक करते हैं तो वो 140, 150 या उससे भी ऊपर आती है। आपकी हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट रिपोर्ट आती है और डॉक्टर कहता है शुगर बढ़ी हुई है। आपके मन में डर बैठ जाता है, तनाव बढ़ जाता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या मेरी दवा काम नहीं कर रही या मेरी किस्मत में ही डायबिटीज से हार ना लिखा है? दोस्तों, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो यकीन मानिए गलती आपकी मेहनत में नहीं बल्कि उन सफेद दुश्मनों में है जो आपकी नजरों से छुपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 2 सबसे बड़ी गलतियां और वो हिडन विलेन जो आपकी रगों में चीनी का जहर घोल रहे हैं। वीडियो के अंत में एक ऐसी टिप है जो रातों रात आपकी फास्टिंग शुगर को बदल सकती है, इसलिए आखिरी हिस्सा मिस मत करना। अक्सर डायबिटीज के मरीज सोचते हैं कि मैंने लड्डू नहीं खाया तो मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी, पर यह आधा सच है। असली खेल है GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। सरल भाषा में कहें तो GI वो मीटर है जो बताता है कि कोई खाना पेट में जाने के बाद कितनी तेजी से ग्लूकोज में बदलता है। अगर आप 54 से कम GI वाला खाना खाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन हमारी थाली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मीठी तो नहीं लगती पर अंदर जाकर शुगर बम की तरह फटती हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है मैदा, जिसे हम अक्सर लाइट नाश्ता समझकर खा लेते हैं। मैदा आखिर इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, गेहूं से मैदा बनाते वक्त उसका सारा फाइबर और पोषक तत्व निकाल दी जाते हैं। बचता है तो सिर्फ बारीक पाउडर जो शरीर में जाते ही बिजली की रफ्तार से ग्लूकोज छोड़ता है। जब आप व्हाइट ब्रेड, बिस्किट या समोसा खाते हैं तो आपके खून में शुगर का स्तर अचानक से बहुत ऊंचा हो जाता है। आपका पैंक्रियाज डर जाता है और इमरजेंसी में बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करता है। बार बार ऐसा होने से आपकी कोशिकाएं जिद्दी हो जाती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी चाबी अर्थात इंसुलिन तो है पर ताला अर्थात सेल्स यानी कोशिकाएं नहीं खुल रही। नतीजा, शुगर खून में घूमती रहती है और सुबह आपकी मशीन 150 का आंकड़ा दिखाती है। मैदा सिर्फ शुगर नहीं बढ़ाता, ये आपकी आंतों की दीवार पर चिपक जाता है, जिससे डाइजेशन बिगड़ता है और शुगर कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं उस आदत की जो 90% भारतीयों के घरों में होती है। डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए। कई लोग दिन भर परहेज करते हैं लेकिन रात को खाने के बाद थोड़ा सा गुड़, एक छोटा टुकड़ा मिठाई या मीठा फल खा लेते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। रात के समय हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है और इंसुलिन का असर भी कम हो जाता है। उस वक्त खाया गया मीठा पूरी रात आपके खून में तैरता रहता है। यही वजह है कि रात भर शरीर को आराम मिलने के बावजूद सुबह आपकी फास्टिंग शुगर आसमान छू रही होती है। अगर आप सुबह की रिपोर्ट सुधारना चाहते हैं तो सूरज ढलने के बाद मीठे को तलाक देना होगा। तो समाधान क्या है? अपनी डाइट से मैदा पूरी तरह बाहर निकालें, मल्टीग्रेन और फाइबर वाली चीजें अपनाएं, हर चीज का GI चेक करें और सबसे जरूरी अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। सिर्फ दवा मत बदलिए, अपनी लाइफस्टाइल के छोटे छोटे सुराखों को बंद कीजिए। डायबिटीज से डरना नहीं है, उसे हराना है। क्या आपकी शुगर भी वक्त के बाद कम नहीं हो रही? कमेंट्स में अपना पिछला फास्टिंग स्कोर बताएं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इस वीडियो को उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी सेहत से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना हो। याद रखिए, जागरूकता ही असली इलाज है। मिलते हैं अगले वीडियो में।